तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2014 में आई एक अमेरिकन हॉरर मूवी को जिसका नाम है 13 सिंस। इस मूवी को डायरेक्ट किया है डैनियल स्टैम ने और ये जो मूवी है वो 2006 में आई एक थाई कॉमेडी हॉरर मूवी 13 बिलीव्ड की रीमेक है। लेकिन यहाँ पर खास बात यह है कि इसके अंदर से कॉमेडी को निकाल दिया गया है और सिर्फ यहाँ पर हॉरर थ्रिलर चीजों को रखा गया है, जो कि काफी बढ़िया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो और इस मूवी का कॉन्सेप्ट अच्छा लगेगा। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.3 स्टार्स आउट ऑफ 10। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर कॉमेंट जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम एक फंक्शन को देखते हैं जहां पर ज्यादातर बूढ़े लोग इकट्ठा हुए हैं। इस फंक्शन में एक एडगर नाम का बूढ़ा आदमी स्टेज पर आता है और स्पीच देता है। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक होता है, लेकिन कुछ ही देर के बाद में वो आदमी स्टेज पर सिली और एडल्ट जोक्स क्रैक करना शुरू करता है जो कि किसी को भी पसंद नहीं आते। और एडगर के पास में एक लेडी आती है जो कि शायद से उसकी वाइफ होती है। एडगर उसको सॉरी कहता है और लेडी ये कहती है कि कोई बात नहीं। तभी एडगर प्लेट में से एक चाकू उठाता है और उस लेडी की उंगली काट देता है। ये नजारा देखते ही सारे लोगों के अंदर दहशत फैल जाती है और सारे लोग वहां से भागने लगते हैं। एडगर मौका देखकर लेडी की कटी हुई उंगली को उठाता है और वहां से जाने लगता है। तभी पीछे से एक गार्ड आता है और वो एडगर को गन पॉइंट पर रखकर उसे हाथ ऊपर करने के लिए बोलता है, लेकिन एडगर यहाँ पर गार्ड की बात पर ध्यान नहीं देता और वो अपने पॉकेट में हाथ डालता है फोन निकालने के लिए। गार्ड को लगता है कि एडगर के पास में यहाँ पर गन है और वो डर के मारे एडगर को शूट कर देता है। फिर हम ये देखते हैं कि एडगर के फोन पर कोई कॉल आ रही होती है, लेकिन कॉल उठाने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है और सीन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। अब इस सीन की इंपॉर्टेंस को हम एंड में जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब सीन चेंज होता है और हम एलियट नाम के एक आदमी को देखते हैं। यहाँ पर वो एक इंश्योरेंस सेल्समैन की जॉब करता था और आज जब वो ऑफिस जाता है तो उसको ये पता चलता है कि उसे काम से निकाला जा रहा है। एलियट अपने बॉस से मिलता है तो उसका बॉस ये कहता है कि कल एक औरत तुम्हारे पास इंश्योरेंस के लिए आई थी जो कि गोल्ड प्लान लेना चाहती थी, मगर तुमने उसको गोल्ड प्लान ना देकर नीचे का कोई प्लान दे दिया। फिर एलियट ये कहता है कि सर, जितनी उस लेडी की इनकम और एज थी उस हिसाब से मैंने उसे एक बेस्ट प्लान दिया, मैंने उसका कोई फायदा नहीं उठाया। फिर उसका बॉस ये कहता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, क्या हम लोग यहाँ पर लोगों का फायदा उठाते हैं? जिस पर एलियट ये कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि ये जॉब फिलहाल मेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरा एक भाई दिमागी पेशेंट है और मेरी फियोंसे प्रेग्नेंट है। लेकिन ये सब कहने के बाद भी एलियट का खड़ूस बॉस उसकी एक नहीं सुनता और उसको जॉब से निकाल देता है। एलियट अब पूरा दिन इधर उधर भटकता हुआ घर पहुंचता है। फिर शाम को हम ये देखते हैं कि एलियट अपने भाई माइकल को ड्राइव पर ले जाता है और उसको एक बर्गर शॉप पर ड्रॉप कर देता है। अब आगे जाकर एलियट एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकता है और इसी दौरान एलियट की कार के अंदर एक मक्खी होती है जो कि उसको काफी देर से परेशान कर रही होती है। तभी एलियट का फोन बजता है और उस कॉल में एक आदमी ओपन गेम शो और बम्पर प्राइज जैसे गेम के बारे में बात करता है। एलियट को ये लगता है कि ये वही फ्रॉड कॉल है जो कि डेली बेसिस पर लोगों को आते रहते हैं, मगर तभी वो आदमी ये कहता है कि बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वाले लोग हमारे लिस्ट में हैं और उनमें से हमने तुम्हें चुना है इस फैंटास्टिक कैश प्राइस के लिए। और साथ ही वो आदमी एलियट को सब बता देता है कि हमें पता है कि तुम्हारी मदर कार एक्सीडेंट में मारी जा चुकी है और तुम्हारी फियोंसे प्रेग्नेंट है और तुम्हारे साथ में एक भाई रहता है जिसके हर महीने का दवाई का खर्चा $1200 है। एलियट ये सुनने के बाद में शॉक्ड हो जाता है और तब वो आदमी ये कहता है कि तुम्हारी कार में एक मक्खी है, तुम उसे अभी मारो और हम तुम्हारे अकाउंट में तुरंत ही $1000 क्रेडिट कर देंगे। एलियट उस मक्खी को मारता है और तुरंत ही एलियट के अकाउंट में $1000 आ जाते हैं। पैसे आते ही एलियट डर कर कार से बाहर आता है और आसपास देखने लगता है कि कौन उसको देख रहा है, मगर वहां पर उसे कोई भी नहीं दिखता। अभी तक एलियट को यही लग रहा था कि ये एक प्रैंक कॉल है। फिर कुछ ही देर में एलियट को फिर से कॉल आती है और वो आदमी ये बोलता है कि अगर तुम उस मरी हुई मक्खी को निगल लोगे तो हम तुम्हारे अकाउंट में $3600 डाल देंगे। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एलियट घर जाता है और कंप्यूटर में अपने बैंक अकाउंट को चेक करता है तो वहां पर सही में $1000 आए होते हैं। अब अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से एलियट उस मरी हुई मक्खी को निगल लेता है और तुरंत ही उसके अकाउंट में $3600 आ जाते हैं। फिर एलियट को दोबारा कॉल आता है और वो आदमी ये कहता है कि हम तुम्हें इस गेम के अंदर 13 टास्क देंगे जिसमें से तुम 2 ऑलरेडी कर चुके हो। हर बार टास्क मुश्किल होता जाएगा, क्या तुम आगे गेम खेलना चाहोगे? एलियट ये कहता है कि हाँ, मैं खेलना चाहूंगा। और तब वो आदमी एलियट को गेम्स के 2 रूल बताता है और ये कहता है कि तुम्हें इस गेम के बारे में किसी को भी नहीं बताना और ना ही इस गेम को मिस डायरेक्ट करना है। अगर इनमें से कुछ भी किया तो वो एलिमिनेट हो जाएगा और साथ ही जीते हुए पैसे भी चले जाएंगे।
जाएंगे। रूल्स बताने के बाद में वो आदमी ये कहता है कि ये गेम 36 घंटे तक चलेगा और अच्छा होगा कि कल तुम कंफर्टेबल शूज पहनकर रेडी रहना। फिर अगले दिन हम देखते हैं एलियट अपने फियांसे और उसकी फैमिली के साथ पार्क में है। तभी गेम वाला आदमी कॉल करता है और वो एलियट को $5000 का थर्ड टास्क देता है कि उसको किसी बच्चे को रुलाना है। अब एलियट पार्क के अंदर चारों तरफ देखता है कि सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ में हैं और वो पार्क में किसी अकेले बच्चे को ढूंढने लगता है। एलियट को भी एक बच्ची दिखाई देती है जो कि पेरेंट्स से थोड़ा दूरी पर होती है। एलियट उसके पास जाता है और बच्ची से ये कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे प्यार नहीं करते और आज वो तुमको अनाथ आश्रम भेजने वाले हैं। अब ये सुनते ही वो बच्ची रोने लगती है और अपने पेरेंट्स के पास भागकर चली जाती है। एलियट को फिर से $5000 मिल जाते हैं और फिर वो अपने फियांसे के साथ में चर्च में चला जाता है ताकि अपने फादर को वो ले सके। लेकिन चर्च में एलियट को $10,000 का फोर्थ टास्क मिलता है कि वहां पर बच्चों ने जो आर्ट बनाया है उसको जला दो। एलियट चुपकर उस आर्ट में आग लगाता है लेकिन उस आर्ट के साथ साथ पूरा चर्च जल जाता है और पैसे आने के बाद में एलियट आग बुझाने की कोशिश करता है लेकिन आग नहीं बुझ पाती और फिर वो फायर अलार्म बजाकर अपनी फैमिली को लेकर बाहर चला जाता है। एलियट अपनी फियांसे को डैड के साथ घर भेज देता है और अपने 5th टास्क को कंप्लीट करने के लिए आगे जाता है। अब 5वें टास्क में उसे एक होमलेस आदमी को बेवकूफ बनाकर लूटना होता है जिसे वो आसानी से कर लेता है। फिर एलियट को $50,000 का 6th टास्क मिलता है जिसमें उसे बताए हुए एड्रेस पर जाना था और वहां पर उसे शॉ नाम का एक लोनली आदमी मिलेगा। अब एलियट को उसे लेना है और 2 ब्लॉक्स के बाद में जो रेस्टोरेंट है वहां जाकर उसे उसके साथ में ब्लैक कॉफी पीनी है, वो भी 4 बजे से पहले। एलियट अब बताए हुए एड्रेस पर जाता है और ये देखता है कि शॉ मर चुका है, उसने सुसाइड कर लिया था। एलियट कॉल वाले आदमी को ये सब बताता है और ये कहता है कि मैं अब ये गेम नहीं खेलूंगा और तभी कॉलमैन एलियट को उसके सारे कर्जों की याद दिलाता है जिसके बाद में एलियट इस टास्क को करने के लिए राजी हो जाता है। एलियट शॉ को एक शॉपिंग कार्ट में बैठाकर रेस्टोरेंट तक ले जाता है और किसी तरह से उसे एक टेबल पर बैठा भी देता है और उसके मुंह को कैप से ढक देता है। 4 बजने में अब कुछ ही मिनट बचे होते हैं और एलियट जल्दी से कॉफी ऑर्डर कर देता है यानी कि ब्लैक कॉफी और तभी रेस्टोरेंट में 4 पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं कॉफी पीने के लिए और वो एलियट के पीछे वाली टेबल पर बैठ जाते हैं। वेटर पहले उन 4 पुलिस ऑफिसर्स के लिए कॉफी लाती है और अब 4 बजने में मात्र 15 सेकंड ही बाकी थे, इसलिए एलियट उन पुलिस ऑफिसर्स में से किसी एक की कॉफी को उठाता है और अपने टेबल पर रख देता है और ऐसा करते ही एलियट को मनी ट्रांजैक्शन का मैसेज आ जाता है और वो पुलिस वालों से बच भी जाता है और वहां से भागता है। अब यहाँ पर एलियट ने टास्क कंप्लीट भी कर दिया था और पुलिस वालों से वो बचकर निकल भी जाता है, इसलिए उसके 7th टास्क को भी कंप्लीट मानकर उसे 8th टास्क पर भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ एलियट के नाम पर 4 केस पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी आ चुके होते हैं जिसके अंदर एक बच्ची को डराना, भिखारी को लूटना, चर्च में आग लगाना और एक मरे हुए आदमी को रेस्टोरेंट में छोड़कर जाना होता है। एलियट अपने 8th टास्क में एक अननोन घर के अंदर जाता है जहां पर उसका एक क्लासमेट जॉनी वेटर मिलता है। खैर वो उसका दोस्त तो नहीं था लेकिन बस यहाँ पर वो उसको जानता था क्योंकि बचपन में जॉनी वेटर अपने भाई के साथ मिलकर एलियट को सताया करता था। यहाँ पर एलियट को ये टास्क मिलता है कि उसे जॉनी वेटर का एक हाथ काटना है। जी हाँ, एलियट यहाँ पर इस टास्क को करने के लिए मना करता है मगर कॉलमैन उसे ये बताता है कि जॉनी वेटर अपनी मर्जी से ये करवाना चाहता है और तब एलियट को ये समझ आता है कि जॉनी भी इस गेम का हिस्सा है। फिर जब वो टाइम आता है कि अब एलियट को जॉनी का हाथ काटना ही पड़ेगा तो वो काफी अफसोस फील करता है। फिर तभी यहाँ पर जॉनी एलियट पर चिल्लाने लगता है और उसे बचपन की वो बात याद दिलाता है जब वो और उसका भाई एलियट को सताया करते थे। अब इस बात से एलियट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जॉनी का एक हाथ काट कर अलग कर देता है और तुरंत ही $1,00,000 एलियट के पास में आ जाते हैं। अब ये होने के बाद में एलियट जॉनी को हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ पर एलियट को जॉनी का दूसरा भाई भी मिलता है। एलियट अभी भी गुस्से में है और वो एक चेयर उठाकर जॉनी के भाई को ऐसा मारता है कि उसका जबड़ा टूट जाता है और ये होते ही एलियट के अकाउंट में $2.5 लाख आ जाते हैं और एलियट को ये पता चलता है कि ये उसका 9वां टास्क था। ये सब करने के बाद में एलियट बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट और फ्री फील करने लगता है और फिर वो उस पार्टी में जाता है जो कि उसकी फियांसे के मॉम डैड ने रखी थी। अब एलियट को यहाँ पर $5 लाख का 10वां टास्क मिलता है कि उसे एक कम्युनिस्ट सॉन्ग गाते हुए पार्टी की 75% से ज्यादा सिरेमिक आइटम्स को तोड़ देना है, लाइक कप, प्लेट्स, फ्लावर पॉट्स इत्यादि। अब एलियट पार्टी में बैठकर ये सब सोच ही रहा होता है कि वो इस टास्क को आखिर अंजाम दे कैसे। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है एलियट के भाई माइकल को अरेस्ट करने के लिए। माइकल पर यहाँ पर आरोप होता है कि उसने एक लड़की के सामने अपने सारे कपड़े उतारकर उसको एम्बैरस किया था। अब यहाँ पर एलियट माइकल को पार्टी से भगा देता है और पुलिस का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए वो पार्टी में हंगामा करता है और सारी सिरेमिक आइटम्स को तोड़ने लगता है। अब इसी बहाने एलियट का काम भी हो जाता है और वो अपनी फियांसे की नजर में गलत भी नहीं बनता क्योंकि उसने तो ये अपने
भाई को बचाने के लिए किया था। उसके बाद में उसे तुरंत ही $5 लाख का मैसेज आ जाता है और उसे अपना 11वां टास्क मिलता है कि वो पुलिस को अपने आप को सरेंडर कर दे। ये टास्क एलियट को समझ नहीं आता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है, लेकिन अब यहाँ पर उसकी मजबूरी होती है तो वो इस टास्क से पीछे नहीं हट सकता। पुलिस को सरेंडर करने के बाद में एलियट से पुलिस स्टेशन में पूछताछ की जाती है कि उसने ऐसा क्यों किया, वो हंगामा करते वक्त कम्युनिस्ट सॉन्ग क्यों गा रहा था, क्या वो सरकार से नाराज है। अब इंटेरोगेटर यहाँ पर एलियट को कुछ और भी केसेस के फोटो दिखाता है जो कि आज के ही दिन हुए हैं और उसके इल्जाम भी एलियट पर ही लगते हैं। एलियट ये बताता है कि इनमें से कुछ तो उसने किए भी नहीं है और फिर एलियट कंफ्यूज होकर लॉयर की डिमांड करता है और जब इंटेरोगेटर बाहर चला जाता है तो एलियट बिल्डिंग की खिड़की तोड़कर वहां से भागता है। बाहर जाने के बाद में एलियट को रात में सुनसान सड़क पर एक बूढ़ी औरत मिलती है और एलियट को शक होता है कि ये हो ना हो ये गेम से जुड़ी हुई है और वो उससे गेम के बारे में पूछने लगता है। क्योंकि अब एलियट का फोन पुलिस स्टेशन में जमा था इसलिए उसकी कॉल मैन से बात नहीं हो पा रही थी। एलियट उस बूढ़ी औरत के घर पर जाता है और वो औरत एलियट को एक रस्सी बांधने के लिए कहती है। अब रस्सी बांधते ही एलियट के अकाउंट में 12th टास्क के $1 मिलियन आ जाते हैं और वो सोचता है कि ये तो कितना आसान था, लेकिन तभी शॉकिंगली हम ये देखते हैं कि वो रस्सी असल में आयरन की होती है और वो सड़क के दूसरी तरफ तक गई होती है और तभी कुछ दूर से तेज स्पीड में 10-15 लड़के अपनी बाइक चलाते हुए आते हैं और रस्सी से उनकी गर्दन काटी जाती है। एलियट ये देखकर दुखी हो जाता है क्योंकि वो ये गेम खेलते हुए किसी की जान नहीं लेना चाहता था। अब तभी उन लड़कों के जेब में से एलियट को एक फोन मिलता है जिसपे कॉल मैन उसे बताता है कि तुम्हारा कॉम्पिटिटर अभी 13 टास्क तक पहुंच गया है और जैसे ही वो एलियट को 13 टास्क बताने वाला होता है एलियट फोन फेंक देता है क्योंकि अब वो इस गेम को खेलना नहीं चाहता था। वो अपने डैड के घर पर चला जाता है जहां उसे अपना भाई माइकल मिलता है। एलियट माइकल से कहता है कि मैंने तुम्हें घर भेजा था दवाई खाने के लिए और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। असल में यहाँ पर एलियट का कॉम्पिटिटर कोई और नहीं बल्कि उसी का भाई माइकल है और यही रीजन है कि उसने एक लड़की के सामने अपने कपड़े ऐसे ही उतार दिए थे और पुलिस भी पकड़ने उसको इसलिए ही आई हुई थी। खैर माइकल यहाँ पर एलियट को बताता है कि 13वें टास्क में उसे अपने किसी फैमिली मेंबर को जान से मारना है और माइकल अपने डैड को मारना चाहता है क्योंकि बचपन में उसके डैड ने उसको बहुत मारा था। अब यहाँ पर देखो माइकल ने भी इसलिए इस गेम को चुना क्योंकि उसकी दवाइयों का खर्चा पर मंथ $1200 का था। वो चाहता था कि वो अपने भाई की थोड़ी मदद करे। तो यहाँ पर दोनों ही गलत नहीं थे, लेकिन वो यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे थे और इसलिए ही उन्होंने इस टास्क के लिए हाँ कर दी थी। अब दोनों भाई इस बात पर बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके डैड ये कहते हैं कि जब मैं तुम्हारी जगह पर था तो 13वें टास्क करते टाइम मैंने इतना नहीं सोचा। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि उसके डैड ने भी अपनी जवानी में इस टास्क को कंप्लीट किया था और यहाँ पर अभी थोड़े से असली पत्ते बाकी हैं। अब ये सुनते ही दोनों भाइयों के होश उड़ जाते हैं और उनको ये पता चलता है कि उनके डैड इस गेम को पहले भी खेलकर जीत चुके हैं और 13वें टास्क में उसके डैड ने किसी और को नहीं बल्कि अपनी ही वाइफ और उनकी मदर को मार दिया था। असल में जिस एक्सीडेंट में एलियट और माइकल की मॉम मारी गई थी वो असल में प्लान्ड था। तभी उन दोनों के डैड ये कहते हैं कि गेम जीत कर भी मैं सब कुछ हार गया था और इसलिए मैं तुम्हें ये गेम नहीं जीतने दूंगा और वो अपना ही गला काटकर सुसाइड कर लेता है। यानी कि ये टास्क उन दोनों ने कंप्लीट नहीं किया। अब एलियट और माइकल एक दूसरे पर शक करते हैं कि कहीं गेम जीतने के चक्कर में वो एक दूसरे को ही ना मार दें और ऐसा होता भी है। माइकल दवाई खाने के बहाने एलियट को मारने की कोशिश करता है और उसको स्टैब कर देता है, मगर एलियट पहले ही गोली चलाकर माइकल को जान से मार देता है। फिर हम देखते हैं कि 13th टास्क कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद में एलियट के फोन पर $5.7 मिलियन का विनिंग मैसेज आता है और फिर तभी एलियट वहां से चला जाता है। अब एलियट के जाने के बाद में हम ये देखते हैं कि रूम में वही डिटेक्टिव आता है जो कि पिछले एक दिन से एलियट को ढूंढने में लगा हुआ था और यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि असल में वो डिटेक्टिव इन्हीं गेम ऑर्गेनाइजर्स के लिए काम करता है और टास्क खत्म होने के बाद में वो सारे सबूत मिटाने आता है क्योंकि 13th टास्क विनर को गेम ऑर्गेनाइजर सारे केसेस से आजाद कर देते हैं ताकि वो आराम से जीते हुए पैसों के साथ में रह सके। लेकिन 13वें टास्क को जो आदमी कंप्लीट करता है उसके बाद में वो इंसान मानसिक रूप से कभी भी खुश नहीं रह पाता क्योंकि इसमें उसने अपने एक फैमिली मेंबर को मारा होता है, जैसा कि यहाँ पर माइकल और एलियट के डैड के साथ में हुआ था और यही बात उनके डैड ने उनको कही भी थी। अब वो डिटेक्टिव यहाँ पर सबूतों को मिटा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एलियट दोबारा आता है और वो डिटेक्टिव की तरफ गन पॉइंट कर देता है। वो उसको समझाने की कोशिश करता है कि वो तो बस ऑर्गेनाइजर्स के लिए काम करता है और वो कोई भी मेन सोर्स नहीं है और अगर एलियट ने डिटेक्टिव को मार दिया तो वो सारे जीते हुए पैसों को हार जाएगा और तभी बूम,
एलियट यहाँ पर डिटेक्टिव को गोली मार देता है। फिर हम देखते हैं कि एलियट के अकाउंट में से सारे पैसे चले जाते हैं और उसका अकाउंट बैलेंस 0 हो जाता है। अब ये करके एलियट सारे पैसे तो हार गया, मगर कहीं ना कहीं उसके मन में थोड़ी सी उसको शांति मिली। फिर एंड में हम ये देखते हैं कि एलियट अपनी फियोंसे से कॉल पर बात कर रहा होता है और उसकी फियोंसे शॉकिंगली एक बात बताती है कि आज उसे एक कॉल आया था जो कि उसे पैसे ऑफर कर रहे थे, मगर बदले में उसको कुछ अजीब से टास्क कंप्लीट करने थे, मगर उसने इस चीज के लिए मना कर दिया। और ये बात सुनकर एलियट को शांति मिलती है और वो हंसने लगता है और वो इसी के साथ में 13 सिंस मूवी का खात्मा हो जाता है। तो दोस्तों ये थी 13 सिंस मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। पर्सनली मुझे ये मूवी काफी अच्छी लगी है। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा थोड़ा स्क्विड गेम से मिलता है और यहाँ पर जितने भी लोग इस टास्क के दौरान आए होंगे मुझे लगता है कि वो सारे के सारे कहीं ना कहीं इसी टास्क से जुड़े होंगे। लाइक उन सबको भी ये टास्क कंप्लीट करने होंगे तभी उनको पैसे मिलेंगे। और बात करें स्टार्टिंग वाले सीन की तो वहां पर वो व्यक्ति भी पक्का यहाँ पर टास्क को कंप्लीट कर रहा होगा, तभी उस आदमी ने उस लेडी की उंगली काटी थी और यही रीजन है कि वो किसी और की बात भी नहीं सुन रहा था। और वहां पर जो उसको कॉल आ रही होगी वो इसी कॉलमैन की होगी जो कि उसको उसका अगला टास्क यहाँ पर बताना चाहता होगा। और इनके आदमी हर जगह फैले थे तभी तो उनको पता चल जाता है कि बंदे ने टास्क कंप्लीट कर दिया है। ओवरऑल एक काफी अच्छी मूवी है और काफी मजेदार है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए